हम सभी को घूमना बहुत पसंद है। आपको भी होगा ऑब्वियसली। हर किसी को पसंद होता है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। आखिर हर किसी को घूमना, नए लोगों से बातें करना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। वैसे भी टूरिज़्म सेक्टर इंडिया को आज के टाइम पे काफ़ी आगे लेके जाता है, स्पेशली इंडियन इकनॉमी को। इसलिए अगर मैं आज बोलता हूँ कि इंडियन इकनॉमी का बैकबोन टूरिज़्म सेक्टर है, तो आई डोंट थिंक सो ये गलत होगा। बट नो वॉट, टूरिस्ट लोग अपने साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आ रहे हैं आज के टाइम पर। यार एन्जॉयमेंट तक तो ठीक है, बट काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि टूरिज़्म को एक नेगेटिव साइड बना देती हैं। तो आज हम लोग बात कुछ ऐसे ही नेगेटिव साइड्स ऑफ टूरिज़्म के करने वाले हैं जिन्हें सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो गैस, हम लोग आज टूरिज़्म से ज़्यादा उसके कॉन्स या यूँ कहें उसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिज़्म के फ़ायदे तो सभी को पता होते हैं एंड ये बताने वाली नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ होती है। बट उसके कारण मान लीजिए हम लोग कहीं घूमने जाते हैं एज अ टूरिस्ट, तो वहाँ पर हम लोग चले तो गए, बट वहाँ एज अ टूरिस्ट हम लोग घूम फिर के आ गए। अब वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने फैलाए, इस बात का हम लोगों को कोई आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उतना देखने के लिए कोई वापस जाकर ये चेक नहीं करता है कि हमारी वजह से क्या क्या हुआ है। क्योंकि टूरिज्म फैक्टर्स के कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो किसी एक आदमी की देन नहीं होती हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के कई बार किए जाने वाले एक्शंस का रिजल्ट होता है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग व्हाट टूरिज्म एक्चुअली इज़। वैसे तो टूरिज्म मोस्टली पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई बार लोग बिजनेस पर्पसेस या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी अक्सर नई जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। सो नंबर वन इज़ पॉल्यूशन, जो कि लोगों की ऑब्वियस सी आदत है और अब तो इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोग एक बार के लिए पॉल्यूशन करने के पहले सोचते भी नहीं हैं। बट कोई भी चीज़ को बार बार करने से वो चीज़ नॉर्मल नहीं हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट द विक्टिम। क्योंकि विक्टिम्स को ही पता होता है कि कोई भी एक एक्शन जो टूरिस्टर्स द्वारा किया जा रहा है वो कितना हार्मफुल हो सकता है। यहाँ पर मैं विक्टिम्स लोकल्स को कह रहा हूँ, जिनके एरिया में आप कचरा फेंक के जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हो, प्लास्टिक बैग्स हो या फिर ग्लास आइटम्स ही क्यों ना हो। इवन इफ दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा बदबू फैलाते हैं, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेट करने के लायक तो बिल्कुल नहीं होता है। सो इट्स बेटर टू कैरी अ बैग जिसमें आप अपना सारा गार्बेज रख सको, या फिर अगर आप पहले से ही कोई बैग ले जा रहे हो जिसमें आपका सामान है, तो उसमें एक अलग से सेक्शन सिर्फ गार्बेज के लिए रहने दो। बाहर जाके कहीं डस्टबिन वगैरह होगा या फिर उस एरिया में भी यदि डस्टबिन है तो वहाँ फेंक दो, बट ऐसे लैंड पर कचरा मत फैलाओ। काफ़ी लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि जहाँ पर घूमने गए हैं वहाँ से वो लोग नदी नालों या तालाबों में भी फेंक देते हैं कचरा। नॉन बायोडिग्रेडेबल आ गया तब तो खैर वो किसी के लिए भी किसी हालत में किसी लायक नहीं बचेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपना कचरा अपने साथ रखें। एक अलग से सेक्शन बना लो, बैग में एक पॉलीथीन रख लो। बहुत सारे तरीके हैं, या फिर कोई डस्टबिन है तो और अच्छा है। इवन मैं खुद एक माउंटेनियस रीजन पर घूमने के लिए गया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो मैंने देखा कि ऐसे ही लोग चल रहे हैं, रास्ते में पैकेट्स वगैरह तो मिलते ही हैं। खासकर ऐसे माउंटेनियस रीजन्स पर लोगों ने पैकेट खरीदा, खाया और फिर उन प्लास्टिक पैकेट्स को यूं ही ज़मीन पर या हवा में पहाड़ के नीचे फेंक दिया। नाउ दे थिंक दे आर द ओनली पर्सन हु आर डूइंग दिस, दैट्स वाई एक पैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो अपने आसपास ध्यान दे, देन दे आर नॉट द ओनली वन। देयर आर thousands एंड lakhs ऑफ पीपल डूइंग दिस एवरी डे। एंड एक साल में उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना डंप जमा हो जाएगा। आई वॉज लाइक कि इस तरह से तो 2-3 सालों में इस पूरे पहाड़ से ऊंचा गार्बेज डंप्स हो जाएंगे। एंड सीरियसली ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सो थिंक ऑफ दिट। नंबर टू इज़ कम्युनिकेटिंग विथ स्ट्रेंजर्स। तो अगर मैं बात करूँ टूरिस्ट लोगों की, तो देखो, कम्युनिकेट करना
टूरिज़्म का एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है, बट अपने ओपिनियन से सामने वाले को निराश करना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर रिलीजन, कल्चर, लैंड और कंट्री, ये माफ़ करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। एंड इन मैनी व्लॉग्स आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम कि वो लोग जस्ट आते हैं, बुराई करते हैं एंड निकल लेते हैं। उन्हें दिखाना है इंडिया में कि कचरा कहाँ कहाँ है। नाउ इवन आई गो टू पेरिस और लंदन और एनी वेयर इन द वर्ल्ड, गार्बेज हर जगह है। कहीं की पब्लिक इतनी सुधरी हुई नहीं है। यू कैन ऑल्सो सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इंडिया, बट जिन्हें कूड़े से ही प्यार हो वो तो धारावी ही दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें ना ताजमहल दिखेगा, ना प्रेम मंदिर, ना उन्हें महाबलीपुरम दिखेगा और ना ही कल्चर। उन्हें क्या दिखेगा? गार्बेज, धारावी, एंड देन दे विल बी लाइक इंडिया इज सो डर्टी, लिविंग इन पॉवर्टी, एट्सेट्रा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू लोकल पीपल, तो उन्हें भी एक बात समझना चाहिए कि स्ट्रेंजर्स लोग तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेंज है, उतना ही तुम लोग उनके लिए स्ट्रेंज हो। तुम दोनों ही नए लोगों से मिल रहे हो, तो ऐसे में उन्हें एक हद तक अटेंशन देना फिर भी सही है। बट व्हेन यू कैन ऑब्जर्व और नोटिस कि वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बार बार आगे पीछे घूमे जाने से, देन लीव देम। ओके, तुम नए लोगों को पकड़ सकते हो, बट लीव द ग्रुप, लीव द पीपल जिसके साथ तुम पहले थे, अगर वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। नंबर 3 इज़ प्रॉब्लम्स विथ ट्रांसपोर्टेशन। सो रोड्स का अच्छा ना होना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का डिले होना, या फिर ट्रैफिक वगैरह, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं। एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी इरिटेटिंग भी हो जाते हैं, स्पेशली जब आपको कहीं टाइम से पहुंचना हो। ये बात सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों के लिए भी बराबर लागू होती है। नौ आज के टाइम पर तो इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में रोड्स बनते जा रही है और ठीक होते जा रही हैं, बट स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स। डंपर्स वगैरह या गड्ढे वगैरह अभी भी चांसेस हैं। तो हाँ, प्रॉब्लम तो है, बट इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ देन यू कैन सरपास those problems. They are just like obstacles. And then it comes to traffic. So और कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में पॉसिबली काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं है, यानी कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी के शहरों में आप चल जाएं या फिर मुंबई वगैरह में चल जाएं, तो वहाँ बहुत हाई ट्रैफिक आपको मिल सकता है। बट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक बिहार एंड झारखंड, यहाँ पर उतना ट्रैफिक नहीं मिलता है। स्पेशली क्योंकि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, तो मैं जानता हूँ यहाँ पर ट्रैफिक अगर लगता है तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा निकलने में। सो ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टूरिस्ट लोगों के लिए। एंड देन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिलेज। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सिस्टम से ना चलकर डिले करके आना। ट्रेन्स और फ्लाइट्स में तो ये स्पेशल केसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी, लेट्स सपोज आपको 4 बजे कहीं पहुंचना है कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पर, अब चीज़ें डिले होने के कारण आप 8 बजे पहुंचोगे, तो बहुत ही साधारण सी बात है आपको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आधी रात को कोई नहीं जाने वाला किसी टूरिस्ट स्पॉट पर, और इंडिया में तो वैसे भी ज़्यादातर जगह बंद ही हो जाएंगी। इन सभी के अलावा कई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में ड्राइवर्स का रूड बिहेवियर्स, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट दैट डजेंट मीन कि सिर्फ वही प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है कि टूरिस्ट लोग भी बहुत ही रूडली बिहेव करें। सो टूरिज़्म में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी की प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और अभी कुछ दिनों में मेरे बोर्ड्स भी ख़त्म होने वाले हैं, तो हो सकता है मैं भी कहीं घूमने वगैरह जाऊं और कुछ प्रॉब्लम्स देखूं, तो बेहतर होगा मेरे लिए भी डिस्कस कर पाना। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।